नमस्कार साथियों, एवी कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, इस टाइप की डीआई पिछली बार भी पेट के एग्ज़ाम में बनी थी, शिफ्ट पहले में आई थी ये डीआई। तो इस बार भी ऐसी डीआई आने के चांसेस बनते हैं, पूछने का हक है उनका। तो आइए इस डीआई को थोड़ा सा, ये कॉम्प्लिकेटेड डीआई होती है, इसको सरल तरीके से कैसे किया जाएगा। जैसा कि आप डीआई देख रहे हैं, इसमें दिया गया है, ये आपको अनुपात दिया गया है। किसका अनुपात है? 2 सब्जेक्ट का अनुपात दिया गया है। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हैं? इतिहास और भूगोल का। किसका किसका दिया है? इतिहास का आपको दिया गया है और भूगोल का दिया गया है। ठीक है, सुनिएगा ज़रा, ये इतिहास और भूगोल 2 सब्जेक्ट का क्या अनुपात दिया गया है। यहाँ अनुपात का मतलब जैसे 0.65 है, आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 6-5 को देखो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। 5 से सॉल्व करेंगे 13 बार जाएगा, ये 20 बार। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो 20 है ये किसको डिनोट करता है? देखो, पहले इतिहास है फिर भूगोल है। इसका मतलब ये संख्या किसकी है? ये भूगोल की संख्या है। और ऊपर वाला किसका होगा? इतिहास की संख्या। ऐसे ही बाकी आप बनाएंगे तो इसका आएगा 17/20। इसको बनाएंगे आप सिंपली बनाएंगे तो 5/4, क्योंकि इसको हटाएंगे नीचे 100 आएगा। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार कटेगा। ऐसे ही इनको सॉल्व करना, ये भी वैसे ही बनेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको सॉल्व कर दिया है, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनना जो पिछली बार पूछा गया था। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, कितने छात्र भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए? किसमें? आपको बताना कि भूगोल की अपेक्षा किसमें ज़्यादा होना चाहिए? इतिहास में ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि इतिहास का मतलब ऊपर वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा होना चाहिए। बताइए कहाँ कहाँ पे है? एक ये चांस बनता है, दूसरा ये चांस बना, तीसरा ये चांस बना। कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर ऊपर वाले की वैल्यू नीचे वाले से बड़ी होगी, यानी कि इतिहास की वैल्यू भूगोल से बड़ी होगी। तो 1, 2, 3 कितने छात्र हैं? 3 छात्र। इसका आंसर कितना बनेगा? 3। बात समझ में आई? दूसरी डे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? ऐसे कितने छात्र हैं जहां पर आपको भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो कहाँ कहाँ कम मिला? देखो, यहाँ भी नीचे वाला क्या है? भूगोल है। ये भूगोल है, ये क्या है? इतिहास। तो यहाँ कम मिला ना। तो पहला कहाँ मिला? 1 वाले में। फिर देखिए जरा, दूसरे में भी ऐसा केस है जी, बिल्कुल दूसरे में भी कम मिला। यहाँ पे देखो तीसरे में भी, तो तीसरे में कम मिला। और कहाँ कम मिला? ये देखो, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, और ये क्या हुआ? छठे में। किसमें? देखो यहाँ पे और कम मिला। तो किन किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो जहाँ पर इतिहास का डाटा भूगोल के डाटा से कम होगा वही अपना आंसर होगा। तो एक ये जगह, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। 1, 2, 3, 4। 4 मतलब छठे। पहले वाले छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र और छठवें छात्र को इतिहास में जो है भूगोल के अपेक्षा कम अंक मिले। ठीक है, ऐसे चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा। भूगोल में 3 से 4 के मध्य, 3 और 4 के मध्य अंक का आपको परसेंटेज निकालना। किसका निकालना? भूगोल में। भूगोल में जब तीसरे में आएंगे तो भूगोल कितना है? 20 यूनिट है। और चौथे में कितना है? 4 यूनिट। बात को समझना, यहाँ भूगोल के अंकों का निकालना परसेंटेज। और हमको क्या दिया गया था? ये सारा कुछ रेशियो में दिया गया था। बात इंपॉर्टेंट है, समझना। ये जो सारा कुछ आपको दिया गया था, ये सारा कुछ रेशियो में दिया गया था। पूछा आपसे काहे में जा रहा? अंक में परसेंटेज पूछा जा रहा। देखो किसमें? 3 से 4 के मध्य अंक में। तो क्या ये अंक में निकालना पॉसिबल है? रेशियो को अंक में डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। रेशियो खुद ही कटपिट के वैल्यू आती है। तो इसका मतलब रियल वैल्यू यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आपके पास रियल वैल्यू ही नहीं होगी तो क्या आप इसका आंसर निकाल पाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी एंड डी। क्या? कैन नॉट डिटरमाइन। या फिर क्या होगा? आंकड़े क्या हैं? आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या है भाई? आंकड़े अपर्याप्त है। इसका डाटा हमें नहीं मालूम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा? इतिहास में भूगोल के अधिकतम एवं न्यूनतम अंक के बीच का क्या बताना है? आपको अंतर बताना है। इनके बीच का परसेंटेज नहीं बल्कि क्या बताना होता है? अंतर। सॉरी, क्या बताना है? अंतर बताना। इतिहास भूगोल, यानी कि इतिहास भूगोल का जो भी अनुपात आपको दिया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा ढूंढ के लाओ कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा ये रहा। कितना है? 1.55। और अधिकतम हो गया। न्यूनतम सबसे कम कहाँ पे था? तो सबसे कम ये था। सबसे कम कहाँ है? 0.35 में। आप इनका अंतर निकालिए। 5 से 5 गया 0, 5 में 3 गया
1 तो सबसे कम अंतर कितने का है, सबसे अधिकतम था ये, न्यूनतम था ये, इनके बीच का अंतर कितना आया 1.20। तो इस प्रकार ये बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, है ना, और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ लिख लिया जाए ना आखिरी क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो पांचवा क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा क्वेश्चन का रहा छात्र 4 कौन रहा, ये रहा। छात्र 4 को भूगोल में यदि 60 अंक मिले हों तो इतिहास में कितना अंक मिलेगा। भूगोल का डाटा देखो 5/4 बनाएंगे, नीचे वाला डाटा किसका है देखिएगा, इतिहास। भूगोल में से नीचे का क्या है, भूगोल है। इसको कितना अंक मिल रहा है यहाँ पे 60, यानी कि 4 को तुमने क्या बना दिया 60, किससे गुणा किया 15 से, तो आप इसको गुणा कर दीजिए 15 से, कितना आ जाएगा 75, और 75 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो ये डीआई अच्छी डीआई थी और इस प्रकार की डीआई बनने के चांस है। तो इसको एक बार फिर से आप वीडियो देखना, इस पे प्रैक्टिस करके जाना, उम्मीद है ऐसी डीआई जरूर कल पूछी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी को पिट के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।